सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अनमोल मोती का जो तीसरा पाठ है, तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास, ये जो चित्र दिख रहा है, ये है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो तुम्हारे इस किताब में तुलसीदास के दो दोहे दिया गया है। इस दोहे को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा क्या करेंगे ना, जानेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य के जो 4 काल है, उसमें से भक्ति काल एक काल है। उस काल में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। यानी जो सूरदास थे वो है कृष्ण भक्ति काव्य के, और तुलसीदास जो है जो ये राम भक्त हैं। अच्छा बच्चों, हनुमान चालीसा तुम लोग सुने होंगे, है ना। रामचरितमानस ये उनकी रचना है। तो भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म ना? तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश यूपी के राजापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था ना? भाद्र महीना और शुक्ल पक्ष एकादशी को मंगलवार के दिन हुआ था। और देहांत हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी सन 1633 में। उनके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम उच्चारण किया। कहा जाता है कि तुलसीदास ने जन्म लेते ही राम का नाम उच्चारण किया था, इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से भी पुकारा गया है। इसलिए तुलसीदास को, जैसे गांव में तुम्हें अलग अलग नाम से पुकारते होंगे, इसलिए तुलसीदास को भी राम बोला के नाम से भी पुकारा गया। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरि दास थे। तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरि दास। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। तुलसीदास ने शादी की थी दीनबंधु पाठक की कन्या, उनका नाम था रत्नावली। पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास अपना घर छोड़कर वैरागी हो गए। पत्नी की प्रेरणा से, यानी रत्नावली की प्रेरणा से तुलसीदास ने अपना घर छोड़कर वैरागी यानी सन्यासी हो गए। वे काशी में रहे। वे जाकर कहाँ बसे? काशी में रहे और सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। सांसारिक विषय वासनाओं को, यानी सांसारिक जीवन को छोड़कर उन्होंने राम भक्ति में लीन हो गए। वे अवधी तथा ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। वो दोनों भाषा में, अवधी ज़्यादातर अवधी भाषा में किए, लेकिन उसके साथ ब्रज भाषा की रचना कौन है? सूरदास करते थे, लेकिन तुलसीदास जी ने दोनों भाषा में लिखा करते थे, अवधी और ब्रज भाषा में। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है रामचरितमानस, जो आज भी हमारे देश में घर घर में प्रचलित है। उसके साथ कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवई रामायण, रघुवर शालका, जानकी मंगल, श्री राम लला नहछु, श्री पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। तो आज हम
तुलसीदास के रचित अनेक रचनाओं में से हम विनय पत्रिका के जो 2 दोहे तुम्हारी किताब में है उसे हम आज विचार करेंगे। तो यह है 2 दोहे जो तुम्हारे किताब में दिया हुआ है। किताब खोलो और देखो। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बोवे सो लूने निदान। बहु सूत बहु रुचि बहु वचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। एक बार फिर से हम दोहराते हैं। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बुवे सो लूने निदान। बहु सूत बहु रुचि बहु वचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। तो बच्चों इसमें ये जो 2 दोहे हैं इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, हम उस कठिन शब्द के अर्थ को जानेंगे। देखो यह है पहला दोहा। पहला दोहा क्या है? तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बोवे सो लूने निदान। तो इसमें कठिन शब्द क्या क्या है? तुलसी का मतलब है तुलसीदास। काया, काया का मतलब है शरीर। तो मैं जो चित्र दिख रहा है शरीर, हमारा ये जो शरीर अंग, अंग भी कहते हैं। तो तुलसी काया खेत है। खेत, खेत देखो एक कृषक किसान जो है खेत में हल चला रहा है, जोत रहा है। देखो तो वो है खेत जहाँ पर हम अनाज पैदा करते हैं। मनसा, मनसा का मतलब है मन, हमारा मन। मनसा भयो किसान, किसान का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द है कृषक। देखो कृषक हल चला रहा है। पाप पुण्य, पाप यानी जो गुनाह कसूर कहते हैं, पुण्य जो अच्छा काम करता है। पाप पुण्य दो, दो का मतलब है 2। बीज, ये देखो नीचे जो तुम्हारे है स्क्रीन पर दिख रहा है बीज, उड़िया में उसे कहते हैं मंजी। तो बीज हैं, पाप पुण्य 2 बीज हैं बूबे सो लूने लीना। बूबे, बूबे का मतलब बोता है, बुनना। लूने, लूने का मतलब है प्राप्त करना। सो मतलब वैसे, बूबे सो यानी हम जैसे बोएंगे वैसे प्राप्त करेंगे, इसका मतलब है। लूने मतलब प्राप्त करना है। निदान का अर्थ है रोग का कारण, लेकिन यहाँ पर बूबे सो लूने निदान का अर्थ है जो जैसे बोता है उसे वैसा फल मिलता है। तो इस पद में जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ हमने जाना। तो इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं, ये कि पहले तुलसी काया खेत, यानी तुलसीदास कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, ये जो शरीर है इसको खेत कहा है। हमारा शरीर को तुलसीदास ने खेत कहा है। मनसो भयो किसान, और हमारा मन को किसान कहा गया। मनसा भयो किसान, हमारा मन है किसान। और पाप पुण्य 2 बीज है, पाप पुण्य 2 बीज हैं। पाप एक है और पुण्य एक है। तो बूबे सो लूने निदान, यानी हम पाप का बीज बोएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पाप ही मिलेगा। और पुण्य का बीज बोएंगे तो पुण्य का बीज अनाज मिलेगा। इसका अर्थ है यानी मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, इस दोहे का भावार्थ यही है कि हमारा मन क्या करेगा ना, अच्छा कर्म करने के लिए सोचेगा, अच्छा कर्म करेगा तो हमें अच्छा फल मिलेगा। और बुरा कर्म करने के लिए सोचेगा मन, बुरा कर्म करेगा तो क्या मिलेगा? हमें बुरा फल मिलेगा। क्योंकि किसान जिस प्रकार एक बीज बोता है ना, अगर वो आम का जो टकिया लेके लगाएगा तो आम का फल होगा, अगर वो करेला का बीज लेके बोएगा तो करेला ही होगा। तो इसी प्रकार हमारा मन किसान है और हमारा
काया यानी शरीर जो है वो खेत है। तो इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे हम उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। तो अब चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। देखो दूसरे दोहे में क्या है, बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार विचार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। बहुसुत, बहु मतलब अधिक, सुत, सूत का मतलब है पुत्र, अनेक संतान। बहुसुत का मतलब है अनेक संतान, यानी जिसकी अनेक संतान हो। बहुरुचि, रुचि का मतलब इच्छा, कामना, आकांक्षा, यानी जिसकी अधिक कामना हो, यानी जो अधिक इच्छाएं रखता है। बहुवचन, जो व्यक्ति अधिक बोलता है। जो नीचे जो तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहा है देखो, वो कैसे ज़्यादा बोलती है। आचार व्यवहार, आचार व्यवहार का मतलब है आचार व्यवहार, मनुष्य का जो आचार और व्यवहार। मनाइबो मतलब समझाना या उसे कुछ कहना। अज्ञान का मतलब है मूर्खता। अपार मतलब ज़्यादा। तो ये था कठिन शब्द का अर्थ। तो इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि बहुसुत यानी जिनके पास बहुसुत अनेक संतान है, जिसके पास अनेक संतान है और जो बहुत अधिक कामना रखता है। बहुरुचि, बहुरुचि का मतलब जिसकी अधिक इच्छाएं होती है, जिसकी अधिक कामना होती है। बहुवचन, जो व्यक्ति अधिक बोलता है, सिर्फ बोलता है। बहु आचार व्यवहार, बहु आचार व्यवहार मतलब जिसका समय के अनुसार आचार व्यवहार बदलता रहता है। अभी एक तुम्हारे सामने अच्छी बात कहेगा, फिर उसके बाद कुछ और कहेगा, तो उस व्यक्ति को कहा जाए बहु आचार, यानी समय के अनुसार अपना व्यवहार बदलने वाला व्यक्ति। तो इनको भलो मनाइबो, इनको, इनको मतलब किनको, जिनके अधिक संतान है, जिसकी अधिक कामना है, जो व्यक्ति अधिक बोलता है और जो व्यक्ति समय के अनुसार अपना व्यवहार परिवर्तन कर लेता है। इस प्रकार व्यक्ति को अगर मनाइबो, मनाइबो का मतलब है समझाना, अगर उसको समझाएंगे तो यह अज्ञान अपार, यह अज्ञान अपार, ये क्या होगा ना, मूर्खता ज़्यादा, यानी हमें उसे मनाना हमारी मूर्खता होगी। इसलिए इस प्रकार लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उनको समझाएंगे तो हम ही मूर्ख कहलाएंगे। ठीक। अच्छा बच्चों बताओ, खेत किसे कहा गया है? खेत, जी हमारा शरीर को, काया, हमारे शरीर को खेत कहा गया है। किसान कौन है? किसान मन है, हमारा मन। पाप पुण्य क्या है ना, पाप पुण्य दो बीज हैं। जिसकी अनेक संतान हो उसकी भलाई चाहना क्या है ना, जिसकी अनेक संतान हो उसकी भलाई चाहना मूर्खता है। काया का समानार्थी शब्द क्या है? काया, हाँ पहले तुलसी काया खेते, काया का मतलब है शरीर या अंग। अज्ञान का विलोम या विपरीत शब्द क्या है? अज्ञान का विपरीत या विलोम शब्द बच्चों, विलोम जो है और विपरीत हुई है, विलोम का मतलब ही है विपरीत है। ठीक है, तो विलोम शब्द क्या है अज्ञान का? अज्ञान। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा ना, मानव का शरीर जो है कर्म क्षेत्र है और उसका मन जो है किसान है। पाप और पुण्य दो बीज हैं, जो जैसा बीज बोता है वह उसी प्रकार का फल प्राप्त करता है। मतलब यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। यानी हम जैसे कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए क्या करोगे? हाँ, अच्छा कर्म ही करो।
और क्या हमने पढ़ा, जानबूझकर गलती करने वालों को उपदेश देना मूर्खता है। जो व्यक्ति जानबूझकर गलती करते हैं और उससे अगर हम उपदेश देंगे तो वो हमारा क्या होगा ना, मूर्खता होगा। जिस व्यक्ति की जिसकी अनेक संतानें हों, उनके कामनाएं हों और अनेक कामनाएं हों, अधिक कामना इच्छा रखने वाला, और समयानुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते हो और जिसके व्यवहार और आचार व्यवहार समय के अनुसार बदलता रहता हो, उस प्रकार लोगों की भलाई चाहना मूर्खता है। हम अगर उस प्रकार की लोगों को क्या करेंगे ना, भलाई करेंगे तो या उसको समझाएंगे तो ये हमारी मूर्खता ही कहलाएगा। इसलिए जो व्यक्ति जानबूझकर गलती करते हैं उनको कभी क्या नहीं करेंगे, हम उपदेश देंगे नहीं। अगर देंगे तो उसे क्या कहलाएंगे, मूर्खता। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा कि तुलसीदास जी के 2 दोहे, उसका आलोचना किया। तो अब तक अगर तुम लोग इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारा अगला वीडियो आप लोग पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। पापा गीते।